हाँ हेलो। सभी बच्चों से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 6 में हमें पाठ पढ़ना है बच्चों, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, तो भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में बच्चों, उत्तर में भारत हमारा हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। महासागर, हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। पुनः देखें एक बार, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख, 8 लाख होगा, 32.8 लाख, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं बच्चों? यह स्थल का वो था जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। यह स्थल का वो भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति क्या है? भारत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्वी देशांशों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण
यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 3 पॉइंट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमधन आलय, तो हिम माने बर्फ, आलय माने घर, अर्थात बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्रि कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्रि के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है।
ये सर उसको कोई दिक्कत नहीं, चल उसको वैसे ही आ गया था ये। अभी स्टार्ट नहीं किया, आपका टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग कर दिया और पढ़ा भी दिया। अच्छा ठीक है। हाँ, आगे भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। भारत में दो द्वीप भी है। भारत में बच्चों दो द्वीप है। पहला द्वीप लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, तो बच्चों अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम बताना है। फिर इसमें आता है आपका सही विकल्प। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये आता है बच्चों, हिमालय के पहला नंबर है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को सही विकल्प सही विकल्प में पहला पॉइंट है हिमालय के
हाँ, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का बच्चों। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में होगा शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? उत्तर में है शिवालिक। हाँ, उत्तर में आपका बनेगा शिवालिक। शिवालिक, ये आपका उत्तर आया शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक। फिर है सहयाद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। सहयाद्री दूसरे नंबर में सहयाद्री। सहयाद्री, सहयाद्री को अन्य किस नाम से? सहयाद्री को अन्य किस नाम से? किस नाम से? हाँ, दूसरा पॉइंट है आपका, सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट, ये आपका उत्तर हुआ। सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला विकल्प आपका तीसरा होगा पाक जल संधि। तीसरे नंबर का होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच, किन देशों के बीच स्थित है? बीच स्थित है, ये है उत्तर में आपको भी बता रहे हैं बच्चों। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत तथा श्रीलंका। भारत तथा श्रीलंका। अगला पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से है? उत्तर में देखें, हाँ, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? उत्तर में आता है आपका लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, ये आपका आ गया लक्षद्वीप समूह। फिर एक पॉइंट आपका और आता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे पुरानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? उत्तर में आपका होगा, हाँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली, अरावली हो गए भाई। तो बच्चों, आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।